नमस्कार। आज हम लोग अध्ययन करेंगे मैकियावली। मैकियावली से बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे आधुनिक युग का जनक मैकियावली को क्यों कहा जाता है, युग का शिष्य मैकियावली को कहा जाता है, यानी मध्य युग का शिष्य मैकियावली क्यों कहा जाता है, उसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि मैकियावली को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, मानव स्वभाव संबंधी विचारधारा क्या है मैकियावली की, राजा के आचरण संबंधी क्या विचारधारा है। साथ ही ये भी हम लोग देखेंगे कि स्टेट यानी राज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। बहुत ज्यादा सवाल ये पूछे जाते हैं, किस प्रकार से तुलना किया जाता है चाणक्य से। ये सारे पहलुओं पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मैकियावली कहाँ पैदा हुआ था। तो मैकियावली इटली पैदा हुआ था 1469 में, और इसकी मृत्यु होती है 1527 ईस्वी में। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका कि मैकियावली किस देश से पैदा हुआ था, तो आप लोग याद रखिए सोनिया जी को। सोनिया जी का मायका इटली है और मैकियावली भी इटली का ही था। सबसे बढ़िया तरीका याद करने का है। मैकियावली की जो पुस्तक है, खास करके 3 पुस्तक प्रसिद्ध होती है, जिसमें प्रिंस, डिस्कोर्सेस, युद्ध की कला, जिसमें सबसे ज्यादा उसको प्रसिद्धि मिलती है प्रिंस से। प्रिंस जो शासन प्रशासन पर लिखी गई किताब है। चाणक्य ने भी शासन प्रशासन पर पुस्तक लिखा, जिसका नाम अर्थशास्त्र है। और जो वर्णन अर्थशास्त्र में शासन प्रशासन पर किया गया है, ठीक वैसे ही वर्णन मैकियावली ने प्रिंस में किया है। जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद की बात की गई है, शासन प्रशासन की बात की गई है, राजा के आचरण संबंधी बात की गई है, वो समस्त पहलुओं पर विचार प्रिंस में भी किया गया है। इसीलिए प्रिंस की तुलना चाणक्य अर्थशास्त्र से की जाती है। और इतना ही नहीं, मैकियावली को इटली का चाणक्य भी कहते हैं। तो यहां से भी सवाल बनते हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि मैकियावली को आधुनिक युग का जनक क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राज्य। राज्य शब्द यानी स्टेट शब्द देने वाला सबसे पहले मैकियावली ही है। हालांकि राज्य पहले भी था, लेकिन शब्द इस रूप में नहीं था, स्टेट में रूप में नहीं था। जब राज्य की बात आती है तो राज्य के 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य की विशेषता जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो राज्य की आत्मा कहा जाता है, इन 4 तत्वों में से संप्रभुता को कहा जाता है। यानी राज्य की आत्मा संप्रभुता। संप्रभुता अगर न रहे तो राज्य नहीं कर सकते, स्टेट नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग ध्यान दें प्राचीन काल में ये राज्य थे। राज्य स्टेट ये राज्य था, और राज्य में 4 तत्व भी थे। तो राज्य की जो विशेषता होती है वो राजनीति होती है। राजनीति, धर्म नहीं, राजनीति होता है। और राज्य के 4 तत्व होते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है संप्रभुता। तो यहां देखेंगे राज्य का विषय, यहां पर राजनीति होता है। राजनीति यानी राजनीति ऊपर होगा, बाकी जितनी भी चीजें हैं राजनीति के नीचे रहे, क्योंकि संप्रभुता राजनीति के पास ही रहेगी। राज्य का विशेषता राजनीति होता है। अगर हम लोग धर्म की बात करते हैं तो धर्म क्या हो जाएगा, नीचे, राजनीति के नीचे हो जाएगा। तो ये विशेषता प्राचीन काल में रही है, लेकिन मध्यकाल में आते आते इसमें परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन होता है देखिएगा फिगर के माध्यम से। इसमें धर्म ऊपर हो गया और राजनीति गुलाम हो जाती है। राजनीति गुलाम हो गई, किसकी गुलाम हो गई, धर्म की गुलाम हो गई, रिलीजन की गुलाम हो गई। जो राज के 4 तत्व होते हैं,
उसमें राज्य की विशेषता राजनीति होता है, वो राजनीति गुलाम हो जाती है धर्म की। यानी राज्य के जो 4 तत्व होते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व जो संप्रभुता है उसकी विशेषता राजनीति की होनी चाहिए, लेकिन राजनीति गुलाम हो गई। अब ये होता है कि धर्म की गुलाम राजनीति हुई कैसे, मध्यकाल में धर्म कैसे हावी हो गया। यहां देखिए, ये प्राचीन काल, ये प्राचीन काल, और ये है मध्यकाल। मध्यकाल में फिगर से ही आप देख रहे होंगे, राजनीति गुलाम हो जाती धर्म की, धर्म डोमिनेंट हो जाता है। अब इसका अध्ययन अगर हम लोग कर लें तो ये समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे ये धर्म डोमिनेंट होता है और किस प्रकार से अलग करता है मैकियावेली। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि धर्म कैसे हावी हो गया। अगर हम लोग प्राचीन काल की बात करें तो सामंतशाही व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था थी। छोटे छोटे देश होते थे, कई बार बड़े देश भी होते थे। बड़ा देश छोटे देशों के ऊपर हमला बोलता था। यानी आज की तरह जो स्टेबिलिटी है पूरे वर्ल्ड में, इस प्रकार की नहीं थी। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली निगल जाती है, वैसे ही क्या जो शक्तिशाली देश होता था छोटे देश को कब्जा कर लेता था। यह हमेशा चलता रहता था। यानी युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। और साथ ही ये देखेंगे, अगर हम लोग प्राचीन काल की बात करते हैं तो आय का जो मुख्य स्रोत होता था वो कृषि होती थी। और कृषि बहुत बेहतर नहीं होती थी उस वक्त की, प्राचीन काल की, लेकिन आय की प्रमुख स्रोत कृषि ही होती थी। अब जब तक लगान नहीं बढ़ाएंगे तब तक राजस्व नहीं बढ़ेगा। लगान कहां बढ़ाएंगे? खेती में, कृषि में। और जब जब वो लगान बढ़ाते थे तो विद्रोह का डर बना रहता था। जब तक वो लगान नहीं बढ़ाएंगे तो जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसे वृद्धि ज्यादा हो नहीं सकता। तो इससे क्या है, एक राजा के ऊपर खतरा 2 तरीके से था। एक बाहरी देशों से भी था और अंदर की प्रजा से भी था। अंदर की प्रजा से कैसे? जो ही लगान बढ़ाएंगे वो विद्रोह करने लगेंगे, वो विरोध करने लगेंगे। और पैदावार चूंकि बहुत खराब थी प्राचीन काल में, तो विद्रोह एक स्वाभाविक था। बहुत ज्यादा पैदावार तो होती नहीं थी। तो राजा जो है दिमाग लगाएगा कि किस प्रकार से हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं कि जनता विरोध न करे। उसके लिए सबसे पहले जरूरत क्या है, उन चीजों को लाया जाए, उन पहलुओं को लाया जाए। तो राजाओं ने देखा कि मनुष्य सबसे ज्यादा जो डरता है वो धर्म से डरता है। आज भी देखेंगे मनुष्य बहुत ज्यादा धर्म से डरता है। तो उस समय और ज्यादा डरता था। आज तो मान लीजिए साइंस है, दिमाग भी लगाते हैं, बहुत जगह दिमाग लगाते हैं। बहुत लोग तलवार लेके खड़ा हो जाते हैं, धर्म में तर्क नहीं कर सकते। आज ये बहुत सी जगह है। तो प्राचीन काल में धर्म में आस्था ज्यादा थी, तर्क कम थे। तो राजाओं ने ये सोचा कि अगर हम लोग धर्म को लागू कर दें देश के ऊपर, तो प्रजा चूंकि धर्म से डरती है, मुझसे डरे या न डरे धर्म से जरूर डरती है। तो धर्म का एक आवरण लाया जाए। तो उसके लिए जरूरत था पुरोहित का। तो राजाओं ने पुरोहितों का सहारा लिया। तो पुरोहित लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था किया धर्म के कानून का। अब इस तरीके से राज्य के ऊपर लागू होता है धर्म का कानून। और बहुत से ऐसे राजा रहे कि जो पुरोहित का सहारा नहीं लिए, खुद ही धर्म का कानून का आवरण ओढ़ लेते हैं। अगर देखेंगे तो बलबन उसी में आता है, मध्यकाल में आकर के। हालांकि प्राचीन काल में तो बहुत ज्यादा ही था। तो यहाँ पर 2 तरीके से धर्म हावी होता है। यहां ध्यान दीजिएगा 2 तरीके से कैसे होता है। एक तो राजा लोग पुरोहित का सहारा लिए, तो पुरोहित ने धर्म का कानून लागू करवाया। अब देखिएगा, पुरोहित को कुछ दान दक्षिणा मिलेगा। तो क्या मिलेगा? उस समय देखेंगे अक्सर दान में गाय मिलती थी। गाय की बड़ी वैल्यू ज्यादा थी। अब ये देखेंगे गाय के चारा के लिए क्या चाहिए? तो जमीन चाहिए। तो राजाओं के पास बहुत सारी जमीनें थी। राजा ने पुरोहितों को जमीन भी दे दिया ताकि गाय की चारा हो सके। अब ये देखेंगे पुरोहित जी क्या चारा काटेंगे, पुरोहित जी क्या खेती करेंगे। तो राजाओं के पास बहुत सारे दास दासियां होते थे। उसमें से जो अच्छे अच्छे बलिष्ठ सुंदर बलवान जो दास दासी होते थे,
उनको भी दे दिया, जाओ पुरोहित जी के लिए अपना खेत में काम करना, चारा पैदा करना और गाय को खिलाना वाला, गाय दूध देगी, जो भी होगा इस प्रकार से व्यवस्था के लिए पूरी तरीके से दास दासी को दे देता है। अब यहां देखेंगे जो पुरोहित जी थे उनके पास भी कहीं न कहीं जमीन मिल गई। अब ये देखिए जमीन मिल गई तो दास दासी मिल गए। दास दासी, दासों कहाँ लगा दिया? खेतों में। दासियों कहाँ लगा दिया? मंदिर में। मंदिर में साफ सफाई करेंगे वो जो दासी हैं। अब यहां पर देखिए पुरोहित, पुरोहित है यहाँ, पुरोहित, और यहाँ का व्यवस्था चलाने के लिए अपने अधीन ये राजा की नियुक्त कर देते थे। कौन ऊपर हो गया? पुरोहित। पुरोहित का विषय क्या है? धर्म। और यहाँ राजा का विषय क्या है? राजनीति। अब इस तरीके से देखिएगा। अब यहाँ पर भ्रष्ट कैसे होता है इसको जरा देखिए, कैसे धर्म में भ्रष्टता आ जाती है। अगर हम लोग धर्म की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अगर हम प्राचीन काल, मध्यकाल की बात करते हैं, खास करके मध्यकाल में भारत में देखेंगे, ऋग वैदिक काल पूरी तरीके से वैज्ञानिक था। उत्तर वैदिक काल में पूरी तरीके से कर्मकांड आ जाता है, धीरे धीरे धर्म भ्रष्ट होने लगता है। तो कैसे धर्म भ्रष्ट हुआ, कैसे कर्मकांड आ गया, जरा उसको देखिएगा। पुरोहित जी ने दासियों को मंदिर में लगा दिया, तो मंदिर में दासी रहेगी ये अच्छा नहीं लगेगा, तो उन लोगों ने नाम बदल दिया, दासी नहीं बल्कि देवदासी कह दिया। देवदासी नाम अच्छा लगने लगा, उनको वस्त्र अच्छा पहना दिया गया तो वो खूबसूरत लगने लगी। अब ध्यान दीजिएगा, जिस मंदिर में 10-20 अच्छी देवदासी हो तो बहुत देवदासों की संख्या बढ़ जाएगी, चढ़ावा बढ़ जाएगा, बाजार बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं, कोई बच्चे नहीं, इस तरीके से व्यापक होता चला गया। अब यहां देखिएगा, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे हिस्ट्री तो पाएंगे देवदासियों का उपभोग होता था, सोम रस भी लेते थे। यहां तक कि जो गणिकाएं थी, गणिकाएं उसको कहते हैं जो वेश्यावृत्ति करती थी। गुप्त काल का अध्ययन करिए तो देखिए जो वेश्यावृत्ति करती थी उनको टैक्स देना पड़ता था, उनको सम्मानित भी किया जाता था। कालगल जिसको आज बोलते हैं, तब भारत में व्यापक रूप से प्रचलन में था, सामाजिक मान्यता थी, प्रतिष्ठा थी, उनका सम्मान होता था, वो टैक्स पेई थी, टैक्स देती थी। इस तरीके से देखेंगे धर्म में धीरे धीरे कर्मकांड आता है, धर्म में धीरे धीरे भ्रष्टाचार आता है, धर्म में धीरे धीरे देवदासियों का उपभोग करने लगते हैं, सोम रस लेने लगते हैं, और इस तरीके से राजनीति के ऊपर धर्म हावी होना शुरू हो जाता है। और राजाओं को भी कहते हैं कि तुम अपने यहाँ धर्म का कानून लागू कर दो। इस तरीके से धर्म हो गया। धर्म धर्म के अधीन राजा भी है, धर्म के अधीन प्रजा भी है, लेकिन ये धर्म का कानून किसके अनुकूल है? राजा के अनुकूल है। अगर हम लोग पाश्चात्य में देखते हैं तो पोप हुआ करते थे। पोप वह बहुत बड़ा बक्सा बना दिए थे। पोप इटली की घटना है, जहां मैकियावेली पैदा हुआ था। आज भी वेटिकन सिटी में पोप का सेंटर है, तो वहां पर बक्सा बना दिया गया था, बहुत बड़ा बक्सा। उसमें आप कोई भी अगर मनौती चाहते हैं, कोई पाप किए हैं उसकी माफी चाहते हैं, या आप स्वर्ग चाहते हैं, जो चाहते हैं, जिस हिसाब से मन्नतें आपकी है, आप पैसा दे दीजिए और लिख करके बक्से में डाल दीजिए। वो क्या करेंगे? पोप गॉड से बोल देंगे, तुम्हारा पाप माफ हो जाएगा, तुम्हारी जो मनौती है, जो मन्नतें हैं, वो पूरी हो जाएंगी। तो इस प्रकार से चलता था। पोप क्या करते थे? इस प्रकार की बातें करके पैसा उसमें रखा जाता था। एक समय घटना है, मार्टिन लूथर, आप नाम सुने होंगे। मार्टिन लूथर ने कहा कि पोप से कहता है कि गुरुदेव हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं। बड़ा आग्रह किया, उन्होंने विनय किया, तो पोप ने मार्टिन लूथर को शिष्य बना लेता है। मार्टिन लूथर जब गया वहां देखता है क्या हो रहा है, पैसों की तो छटनी हो रही है, कहीं जो है पोप गार्ड से नहीं बोल रहा है। तो मार्टिन लूथर ने कहा कि ये गलत काम है, ये बहुत गलत है, आप पैसा ले रहे हैं गार्ड से बोलने के लिए, कहां बोल रहे हैं? हम प्रजा को बता देंगे, हम जनता को बता दें, जनता के साथ विश्वासघात है। पोप ने कहा कि काट डाले जाओगे, मार दूंगा तुमको अगर ऐसा बोलोगे तो।
मार्टिन लूथर ने कहा कि हम जरूर बोलेंगे। नतीजा क्या हुआ, उसको दौड़ा लिया गया और मार्टिन लूथर भाग गया और प्रजा से बता देता है कि ऐसा ऐसा होता है, कहीं गार्ड से नहीं बोला जाता है, तुम्हारे पैसों की छटनी की जाती है और कुछ नहीं होता है। और इस तरीके से देखेंगे क्या हुआ कि मार्टिन लूथर जब भागता है तो एक अपना अलग धर्म चलाता है जिसका नाम प्रोटेस्टेंट होता है। तो वो कर्मकांड के विरोधी था। भारत में देखेंगे बहुत सारा कर्मकांड आज भी है। आप देखे हो गाय का पूंछ पकड़ लीजिए तो स्वर्ग मिल जाएगा। आप दिमाग लगाइए, लाख कोई पाप किया हो, लास्ट में गाय का पूंछ पकड़ लेगा तो क्या उसको स्वर्ग मिल जाएगा? अगर थोड़ा सा तर्क लगाइए तो इसका मतलब क्या होगा, लोग पाप करें पूरे जीवन, लास्ट में गाय का पूंछ पकड़ लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये कर्मकांड व्याप्त हो गया और इस तरीके से देखेंगे कि धर्म हावी हो गया, सबके ऊपर हावी हो गया, यहां तक कि राजनीति के ऊपर भी हावी हो गया। और जब जब याद रखिए धर्म में राजनीति प्रवेश कर जाएगी, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि राजा सहारा लेने लगता है किसका? धर्म का। आज भी देखिए बहुत सारे ऐसे मुस्लिम राष्ट्र हैं जो धर्म का सहारा लेकर के शासन करते हैं और धर्म के सहारे ही अपने आप को राजा बने बैठे, लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल ही नहीं करते। ये बहुत बड़ी समस्या है। तर्क उसमें आता नहीं, डेमोक्रेसी नहीं आती है, मोनोक्रेसी आती है। और ये मार्टिन लूथर देखा जब इस प्रकार के कर्मकांड व्याप्त है तो विरोध कर दिया, तो अपना धर्म तो अलग ही चला ही दिया। अब देखेंगे मैकियावली चूंकि वहीं का पैदा था, मैकियावली 23 देशों का राजदूत भी रह चुका है, बहुत बुद्धिमान था, तार्किक था। और इस प्रकार से जब देखता है तो इस फिगर को जब देखा तो कहा कि ये तो धर्म की गुलाम हो गई है राजनीति। और चूंकि इसी समय मैकियावली पैदा होता है, याद रखिएगा इस सवाल पूछा जाता है कि मैकियावली युग का शिशु, याद रखिए इसी समय मैकियावली पैदा हुआ था, इसीलिए मैकियावली को मध्य युग का शिशु बोलते हैं। चूंकि आधुनिक युग का जनक खुद बनता है, कैसे बनता है जरा इसको देखिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैकियावली ने मध्यकाल में देखा कि धर्म गुलाम है, क्षमा चाह रहा हूं, राजनीति गुलाम है धर्म के। तो मैकियावली ने कहा कि वास्तव में होना क्या चाहिए कि दोनों अलग अलग होना चाहिए, धर्म और राजनीति दोनों अलग होना चाहिए। राजनीति का विषय अलग है, धर्म का विषय अलग है। तो याद रखेंगे धर्म से राजनीति को अलग करने के कारण मैकियावली को आधुनिक युग का जनक बोलते हैं, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि बोलते हैं। और यही देखिए बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट मिलता है मैकियावली के संदर्भ में कि धर्म से राजनीति को अलग करता, राजनीति से धर्म को नहीं, धर्म से राजनीति को अलग करता है, इसीलिए उसको आधुनिक युग का जनक बोलते हैं। और आधुनिक युग की शुरुआत चूंकि मैकियावली किया, आधुनिक युग की शुरुआत मैकियावली करता है, इसलिए ये पिता हुआ, इसलिए ये जनक हुआ। तो आधुनिक युग का जनक कौन हुआ? मैकियावली हो जाता है। साथ ही ये भी देखेंगे स्टेट शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहले मैकियावली ही है। इतना ही नहीं, मैकियावली ने कहा राजा के पास शक्ति अधिकाधिक होना चाहिए। जब तक राजा के पास शक्ति अधिक नहीं होगी वो राज्य का संचालन, राज्य का शासन, राज्य का प्रशासन ठीक ढंग से वो नहीं कर सकता। और साथ ही साथ ये भी कहा एक राष्ट्रीय राज्य का एक उबेदा होना चाहिए। और इस प्रकार की जब बात करता है तो यही से देखिए उसके तमाम पहलू साबित हो जाते हैं कि आधुनिक युग का जनक हो जाता है, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि हो जाता है और मध्य युग का शिशु हो जाता है, क्योंकि इसी समय पैदा था। आधुनिक युग का तो वो जनक है, वो पिता है, वो फादर है। साथ ही इसमें ये भी देखेंगे जो राज्य की विशेषता हम लोग जानते हैं, राज्य के तत्व के विषय में कहा गया है कि राज्य के 4 तत्व होने चाहिए, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता।
जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता होती है। संप्रभुता कहा जाता है ये अविभाज्य होती है, विभाज्य नहीं होती। देखिए मैकियावली यही गलती कर दिया, क्या संप्रभुता को विभाजित कर देता, दो भाग में धर्म और राजनीति में विभाजित कर देता है। इसको सही करने के लिए कौन आता है, जिसका नाम होता है बोंदा। बोंदा क्या कहता है कि संप्रभुता एक होती है, संप्रभुता राज्य की विशेषता है, राज्य की विशेषता राजनीति भी है। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, राजनीति ऊपर होना चाहिए और धर्म को नीचे होना चाहिए। धर्म को नीचे किया, राजनीति को ऊपर कर दिया, क्योंकि संप्रभुता विशेषता राजनीति की है, राज्य की विशेषता राजनीति है, धर्म नहीं है। धर्म तो नैतिकता लिए होता है, राजनीति तो साम दाम दंड भेद की बात करता है, जबकि साम दाम दंड भेद की बात धर्म नहीं करता। ये नैतिक नियमों की बात करता है, ये परमार्थ की बात करता है, ये केवल सत्य की बात करता है, ये सत्य असत्य दोनों की बात करता है, ये साम दाम दंड भेद की बात करता है। राजनीति में निजी स्वार्थ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन धर्म में कोई निजी स्वार्थ नहीं होता, ये परमार्थ की बात करता है, लोकहित की बात करता है। तो इस तरीके से बोंदा क्या करता है, बोंदा यहाँ पर राजनीति को ऊपर कर देता है और धर्म को नीचे कर देता है। क्यों? कहा संप्रभुता विभाज्य होती है, विभाजित नहीं होती, जबकि मैकियावली संप्रभुता क्या कर दिया, विभाजित कर दिया था। मैं बता दूं मैकियावली बेवकूफ नहीं था, एट लास्ट मैकियावली भी डर जाता है कि उसका भी गला काट दिया जाएगा, इसीलिए उसने धर्म राजनीति को अलग अलग कर दिया, क्योंकि इस चीज को वो जानता था कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। और बोंदा इसलिए कर दिया कि लगभग 100 साल टाइम मिल गया। देखिए ये देखते हैं तो ये 15वीं शताब्दी और बोंदा ये कॉन्सेप्ट जो देता है वो 16वीं शताब्दी में देता है, तो लगभग 100 वर्ष का समय मिल जाता है, इसलिए बोलने की हिम्मत जुटा लेता बोंदा। लेकिन बोंदा बोला बाद में, वो भी डर गया, उसको भी हम लोग देखें कैसे डर जाता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ निकल के आती है। और भी जो पॉइंट्स है बोंदा का और क्षमाचार मैकियावली का, उसका हम लोग अध्ययन कर लेंगे अगले वाले वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।